विद्यार्थियों, मित्रों, छंदो विवेचनम के व्याख्यान माला के इस क्रम में मैं डॉक्टर तेज प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छंदो विवेचनम के आज इस दिवस में हम सब एक विशिष्ट छंद, अत्यंत महत्वपूर्ण छंद जिसे संस्कृत साहित्य में शार्दूल विक्रीडित छंद के नाम से जाना जाता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। शार्दूल विक्रीडित छंद 19 वर्णों के प्रत्येक चरण का एक महत्वपूर्ण छंद है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों की जाति का निर्धारण किया गया है, तो 19 वर्णों की जो छंद की जाति है उसे अतिधृति नाम से जाना जाता है। अतिधृति जाति के अंतर्गत 19 वर्ण के छंद आते हैं। इसी क्रम में अतिधृति जाति के क्रम में ही उसी के अंतर्गत शार्दूल विक्रीडित नाम का अत्यंत महत्वपूर्ण छंद है। शार्दूल विक्रीडित सर्वप्रथम, जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत साहित्य में शब्दों के नामकरण के आधार पर उनका अर्थ भी उसी से संबद्ध होता है। तो शार्दूल शब्द का अर्थ है सिंह, और विक्रीडित अर्थात चलना। सिंह का जिस प्रकार से गमन होता है, उसके शिशुओं की जो क्रीड़ा होती है, जिनका निर्धारण कोई नियत नहीं होता है कभी, या जिस तरह से हम देखते हैं कि सिंह के ही प्रजाति का जो बिल्ली है, वह उसके जो शावक खेलते हैं, शिशु खेलते हैं, तो देखते हैं कि कभी बहुत ऊंचे तक जाएंगे, फिर और नीचे तक आ जाएंगे, कभी बहुत दूर जाएंगे, फिर नज़दीक आ जाएंगे। उसी प्रकार से शार्दूल विक्रीडित छंद में वर्णों का व्यवस्थीकरण हमें देखने को मिलता है। शार्दूल विक्रीडित के जो वर्ण होते हैं उसी प्रकार से लघु गुरु के क्रम में आते हैं, अर्थात कभी तो कई गुरु हो जाएंगे, कई लघु, अथवा गुरु लघु इस प्रकार से के क्रम में हमें देखने को मिलते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद के लक्षण से पहले एक कथा हम आपको बताना चाहेंगे। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। महाराज भोज 10वीं शताब्दी के अत्यंत विद्वान राजा माने जाते हैं, जिन्होंने अनेक संस्कृत के ग्रंथों की रचना किया है। तो महाराज भोज के विषय में एक कहावत है कि उनके जो चाचा थे, वह बचपन में राज्य की लालसा से उन्हें मारने के लिए अपने सैनिकों को, अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को जंगल में भेजते हैं, और जिनका नाम मुंज था। और महाराज मुंज के द्वारा भेजे गए जो दूत थे, वे जंगल में जाकर के शिशु के रूप में महाराज भोज को यह सुनाते हैं कि आपका वध करने के लिए महाराज मुंज ने हम सबको भेजा है। आपका कोई संदेश या आपके विचार जो आप अंतिम समय में राजा को कहना चाहते हो। तो उसी समय 11-12 वर्ष के बालक, किंतु प्रतिभा संपन्न बालक महाराज भोज ने भोज पत्र पर 4 पंक्तियां लिख करके दी थी। आइए उसका सुनते हैं उसको। मांधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतम गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयोः याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती।
नूनम त्वया यास्यति। यह जो श्लोक है इसी शार्दूल विक्रीडित छंद में है और इसका अर्थ इससे भी ग्राह्य है कि मांधाता जैसे महान राजा जो थे वो भी, जो कि युग के अलंकार थे, और सेतुर्ये न महोदधौ विरचिता, जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, ऐसे भगवान श्री राम भी तथा अन्य युधिष्ठिर आदि राजा भी वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर नहीं है। तो हे राजा मुंज, लगता है यह पृथ्वी आपके साथ ही हमेशा तक रहेगी, अर्थात साथ में ही इसे आप ले जाएंगे। ऐसा लगता है कि अपना काल व्यतीत करने के बाद भी आप मुझ जैसे बालक को मारने के लिए आप सैनिकों को भेजे हैं। यह श्लोक पढ़ कर के राजा मुंज अत्यंत दुखित होते हैं और फिर किसी प्रकार से जब अत्यधिक दुखित होने के कारण बीमार हो जाते हैं तो सैनिक लोग पुनः राजा भोज को वापस ले आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितना मधुर और विद्वत्तापूर्ण यह श्लोक देखने को मिलता है। आइए अब हम इस छंद शार्दूल विक्रीडित छंद के लक्षण की ओर चलते हैं। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। यहाँ हम देखते हैं कि सूर्यास्वैः यदि मह सजौ सततगा, सूर्य शब्द आया है। तो हम जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में आदित्य शब्द द्वादश शब्द का पर्यायवाची है, अर्थात सूर्य जो है या आदित्य हैं जो कि अदिति और कश्यप के संतान माने जाते हैं, द्वादश आदित्य, तो द्वादश संख्या का पर्यायवाची है। इसी तरह से सूर्य अश्वई है, अश्व शब्द आया है। अश्व शब्द भगवान सूर्य के जो 7 घोड़े हैं उनके लिए प्रयोग होता है, अर्थात अश्व शब्द कहने से 7 की संख्या का बोधन होता है। 7 की संख्या को हम जानते हैं। यह यति बताने के लिए कि किस प्रकार से 12 वर्ण के पश्चात यति होती है इस छंद में, और तत्पश्चात चरणांत यति अर्थात 7वां वर्ण और आगे होने पर 19वें वर्ण अर्थात चरण के अंत में यति देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार से सूर्य और अश्व के पश्चात यदि, मह अर्थात मगण, सगण सजौ, इसके पश्चात जगण, पुनः सगण और 2 तगण आने के बाद गुरुवर्ण जब आता है तो वहाँ पर यह शार्दूल विक्रीडित छंद हमें देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले एक उदाहरण हम देखते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद की रचना महाकवि कालिदास के द्वारा प्रसिद्ध मानी जाती है। वैसे महाकवि राजशेखर ने भी बाल रामायणम में शार्दूल विक्रीडित के बहुत सारे छंदों का प्रयोग, बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग किया है, किंतु जो प्रसिद्धि है वह महाकवि कालिदास के द्वारा रची गई रचनाओं, श्लोकों तथा महाकवि भवभूति के द्वारा विशेष रूप से प्राप्त होती है। महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में, जैसा कि माना जाता है कि तत्र श्लोकम चतुष्टयम, जो चतुर्थ अंक के 4 जो प्रमुख श्लोक हैं वे इसी छंद में रचे गए हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद में ही उनकी रचना की गई है। आइए उन्हीं में से एक श्लोक हम देखते हैं। जब शकुंतला की विदाई का समय आ जाता है तो उस समय जो उसके पिता हैं कर्ण, वो किस प्रकार से सभी प्राणियों से, सभी वृक्षों से उसके जाने के लिए अनुमति मांगते हैं। श्लोक देखते हैं। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीते सुया
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। यहाँ हम देखते हैं कि महर्षि कण्व जो हैं वह कहते हैं कि जब बिना से आपको सिंचन किए, हे वृक्षगण, आपका सिंचन किए बिना शकुंतला जल ग्रहण नहीं करती थी, अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी, और यद्यपि उसे आभूषण प्रिय थे किंतु आपके स्नेह के कारण आपके पल्लवों को वह तोड़ती नहीं थी। तथा कुसुम प्रसूति समय जब आपका पुष्प निकलने को होता था उस समय उसका उत्सव के समान होता था, वह अत्यंत प्रसन्न होती थी। वही शकुंतला आज अपने पतिगृह को जा रही है, आप सभी अनुमति प्रदान करें। महाकवि कालिदास किस प्रकार से मानव और प्रकृति का तादात्म्य स्थापित करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं, वह मानव की भांति ही प्रकृति को भी अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यही उनके विलक्षणता है, उनके काव्य की विलक्षणता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से मह सजौ सततगाह मगण सगण और जगण, तत्पश्चात सगण और 2 तगण हमें देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात एक गुरु वर्ण इसमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद जो कि 19 वर्णों में अर्थात 6 गण और एक गुरु वर्ण मिला करके हमें देखने को मिलता है। आइए एक और महत्वपूर्ण श्लोक हम देखते हैं। महाकवि जिन्होंने 3 नीति शतक आदि 3 शतकों की रचना की, ऐसे महाकवि भर्तृहरि ने एक बड़ा ही मनोहर छंद लिखा है जिसके अंतर्गत उन्होंने चातक पक्षी जो होता है, जो कि स्वाति नक्षत्र में जो गिरने वाली बूंदें होती है बरसात की, केवल उन्हीं को ग्रहण करता है और उसी को आश्रित करके हम सभी को एक नीति का संदेश उन्होंने प्रदान किया है। आइए देखते हैं। कवि कहता है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। कवि का अभिप्राय हम देखते हैं कि चातक से कहता है कि यह चातक, तुम जो भी वर्षा ऋतु में जो भी बादल आ रहे हैं उनसे अपनी याचना, जल की याचना मत करो, क्योंकि अम्भोदा बहवो वसंति गगने, गगन में आसमान में तो बहुत सारे गगन, आसमान में तो बहुत सारे बादल मंडराते रहते हैं, किंतु वे कुछ तो ऐसे होते हैं जो केवल गरजते हैं और वृथा रूप से गरजते हैं, वो जल प्रदान नहीं करते हैं। और केचिद वृष्टि भिराद्रयन्ति वसुधाम, कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि इस पृथ्वी को आदृत करते हैं, जल वर्षा करते हैं। इसीलिए सभी से तुम जल की याचना मत करो। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि कहा जाता है कि आप उसी श्रेष्ठ व्यक्ति से अपनी याचना करनी चाहिए जिससे प्राप्त होने की ही उम्मीद हो, सभी व्यक्ति से याचना भी नहीं करनी चाहिए। तो यह नीति का संदेश महाकवि भर्तृहरि ने इसी छंद में हम सबको प्रदान किया है। शार्दूल विक्रीडित छंद 19 वर्णों का अत्यंत महत्वपूर्ण छंद है, गेय छंद है।
हम देखते हैं कि यह काव्यों के अतिरिक्त स्तोत्र साहित्य में भी अनेक स्थानों पर मिलता है। हमारा प्रसिद्ध उदाहरण हम देखते हैं जो प्रतिदिन हम भगवती सरस्वती की आराधना में बोलते हैं, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, यह हो गया। या शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं। इसी प्रकार से भगवती दुर्गा की स्तुति हम करते हैं। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भुषुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वत्र ही शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। अन्य भी उदाहरण हम इसको देखते हैं, गाते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, सबको ग्रहण। लेकिन छंद को आप जिस प्रकार से गणों की व्यवस्था बैठा रहे हैं, उसी प्रकार से गाने का भी अगर अभ्यास किया जाए तो और भी वह मधुर हो जाता है, मनोहर हो जाता है। शार्दूल विक्रीडित छंद में गाने की परंपरा अत्यंत श्रेष्ठता को प्राप्त होती है, यही इसकी विशिष्टता भी है। इस प्रकार से हम छंदों को गाएं, गणों की व्यवस्था के अनुसार हम उसको छंद में काव्य का निर्माण भी करें, यही इस का मुख्य प्रयोजन भी होगा और श्रेष्ठता भी होगी। धन्यवाद। नमो नमः।